नमस्कार साथियों, जय सिया राम। कल एक वीडियो हम बनाए थे जो कि 1 मिनट से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास वो वीडियो था। वो वीडियो अपलोड किए थे कल। उस वीडियो में हम बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार यानी कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा, 400 से ज़्यादा सीट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 300 सीट तो ऐसे ही मिल जाएगा, जितना विकास हुआ है उसके आधार में मिल जाएगा 300 सीट, और बाकी सीट तो ऐसे ही जिस तरीके से देश भर में जितने भी प्रोग्राम होता है, प्राइवेट प्रोग्राम, तो किसी इंडस्ट्री का प्रोग्राम, किसी सभा का प्रोग्राम, किसी रैली का प्रोग्राम में दिखाई देता है कि मोदी जी का ही नारा लगता है और मोदी जी का ही नाम चर्चा में रहता है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि इस बार 2024 में 400 से ज़्यादा सीट मोदी जी को मिल सकता है। 1984 में जो राजीव गांधी को 404 सीट मिला था, उसका रिकॉर्ड इस बार 2024 में रिकॉर्ड टूट सकता है। तो 404 सीट मोदी जी को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्काल सरकार को ये जो स्थानों का नाम मुगलों के नाम पे, सड़कें, मोहल्ले, गली, स्थानों का नाम, शहरों का नाम, जिलाओं का नाम चल रहा है, तत्काल इसको बदलना पड़ेगा और भारतीय संहिता नामकरण लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से भारतीय धरोहर संहिता लागू करना पड़ेगा। भारतीय धरोहर संहिता की मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसी तरीके से मुगलों ने, अंग्रेजों ने बहुत से हमारे स्थानों का नाम, बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थान से लेकर, संस्कृत स्थान से लेकर उसको तोड़ा गया और उसमें अवैध कब्जा किया गया। वैसे ही आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि भगवान राम के जन्मभूमि स्थान, वो तो चलो मान गए कि कोर्ट के जरिए बन रहा है, लेकिन 1670 में जो औरंगजेब ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि को तोड़ा था, उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ। 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर को भी तोड़ा था, फिर ख़त्म नहीं हुआ। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी को भी तोड़ा था। उसके बाद 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्रमाल मंदिर को भी तोड़ा था, जो गुजरात में अभी स्थित है। और इसी तरीके से अहमद शाह ने 1552 में भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था, जो कर्नावती में स्थित है। और इसी तरीके से 1373 में पंडुआ को तोड़ के अदीना मस्जिद बन गया। और ये थी आपका दिल्ली में कुतुबुद्दीन नायक ने जैन मंदिर को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय धरोहर संहिता बनाइए और उस भारतीय धरोहर संहिता में स्पष्ट हो कि वो सिर्फ ये देखे कि आक्रांताओं के समय में जो हमारे पौराणिक स्थानों को तोड़े गए थे, वैदिक स्थानों को तोड़े गए थे, उसको जांच करे और उसको जांच करने के बाद उसमें एक सुझाव दे दे। और इसी तरीके से भारत में भारतीय भाषा कमजोर हो रहा है और विदेशी भाषा आगे बढ़ रहा है। विदेशी भाषा को प्रचार किया जा रहा है, भारतीय भाषाओं को दबाया जा रहा है। स्कूल में इंग्लिश भाषा सिखाया जा रहा है। इंग्लिश भाषा जैसा लगता है कि नॉर्मल हो चुका है, भारतीय भाषा इंटरनेशनल हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय भाषा संहिता बनाए। संविधान का आर्टिकल 344 ये कह रहा है कि सरकार को एक भारतीय भाषा आयोग बनाना चाहिए, जिसमें से अंग्रेजी भाषा को ख़त्म करे और हिंदी भाषा को प्रमोट करे। लेकिन वो भारतीय भाषा संहिता आज तक लागू नहीं हुआ। और आर्टिकल 344 में ये भी लिखा है कि 30 सांसदों का एक बैठक होगा और उसमें से 20 सांसद जो कि लोकसभा का होंगे और 10 सांसद राज्यसभा का होंगे। वो लोग आपस में बैठेंगे और एक सुझाव देंगे कि कैसे अंग्रेजी भाषा को ख़त्म किया जाए और भारतीय भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारतीय भाषा का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, भारतीय भाषा का कैसे प्रमोट किया जाए। लेकिन आज तक वो बना ही नहीं। तो सरकार से निवेदन है कि उसको बना दे। और इसी तरीके से भारतीय शिक्षा संहिता, हमको आज तक पता नहीं चल रहा है कि हम गुलामी का शिक्षा को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, गुलामी इतिहास को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसीलिए हैरान हो रहे हैं और इस प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारे किताब है अपने बाल बच्चों को, फिर भी हम लोग गुलामी का किताब पढ़ा रहे हैं, गुलामी का इतिहास पढ़ा रहे हैं। हमारे पास वाल्मीकि है, रामायण है, भगवत गीता है, पुराण है, वेद है, सब कुछ है पढ़ाने के लिए, फिर भी हम लोग गुलामी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में गुलामी किताब है, इतिहास का किताब है, तो फिर हमारे पास हमारे जो पूर्वज, हमारे जो हजारों वर्षों पहले हमारे जो बड़े महान राजा थे, उन सारे राजाओं को तो पढ़ाना चाहिए। उन सारे राजाओं का तो नाम हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि भारतीय शिक्षा संहिता तत्काल लागू करें और वैदिक शिक्षा, प्राइमरी में वैदिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा आप लागू करें। 100% बता रहे हैं 400 सीट तो आएगी, उसके बाद 410 सीट भी आ सकता है। हम 100% बता रहे हैं कि राजीव गांधी का 1984 का रिकॉर्ड
टूट सकता है। और इसी तरीके से सरकार जो भारतीय दंड संहिता खत्म करने के लिए बिल लाया है, उसको ऐसा करे कि भ्रष्टाचार और अपराध को मिलाकर एक ही कानून बना दे, उसमें ये चार्टर लागू कर दे कि घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, जमावटखोरी, अलगाववादी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, जितने भी प्रकार का ये जो अलगाववादी वाला काम होता है, इसके लिए जो अलग अलग कानून चल रहा है, इस सारे कानून को एक साथ कन्वर्ट करके मर्ज करें और उसके बाद भारतीय दंड संहिता बनाइए, यानी वन नेशन वन पिनल कोड। और इसी तरीके से पुलिस का जो कानून 1861 में जो पुलिस का कानून बनाया गया है, पुलिस सत्ता का गुलाम बैठा हुआ है। पूरे देश में पुलिस एक जैसा काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का पुलिस अलग से तरीके से काम कर रहा है, बंगाल का पुलिस अलग तरीके से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का पुलिस घुसपैठ को पकड़ता है, धर्म परिवर्तन करने वाले मिशनरियों पर NSS नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाता है, बाकी राज्यों में नहीं लगा पाता है। तो इसलिए बताते हैं कि 1861 का जो पुलिस कोड है उसको चेंज करके भारतीय पुलिस संहिता बनाए, ताकि पूरे भारत के अंदर पुलिस एक जैसा काम कर पाए। और इसी तरीके से 1908 का जो पोसियर कोड है, जिसके चलते दबंग लोग गरीब लोगों का ज़मीन को कब्जा कर लेता है, उसमें अवैध तरीके से निर्माण कर लेता है, गरीब लोग कुछ नहीं कर पाता है, बेचारा मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है। ACC के यहाँ, DAC के यहाँ, DM के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, चकबंदी के यहाँ पूरे तरीके से मुकदमा पड़ा हुआ रहता है और वो बेचारा 20 साल 30 साल तक मुकदमा लड़ते परेशान हो जाता है। तो 20 साल तक 30 साल तक मुकदमा ना चले तो ऐसा करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार के साथ लिंक किया जाए और भारतीय संपत्ति संहिता बनाया जाए कि 1 साल के अंदर मुकदमों का जांच किया जाए, कानून बना दिया जाए, जुडिशल चार्टर लागू किया जाए कि कानून बना के 1 साल के अंदर मुकदमों का हल जाँच करना ही अनिवार्य किया जाए। उसके बाद मोदी जी आप देखिए कि अब की बार 400 पार, कहते नहीं कि 300 क्या, 300 तो आपका विकास में से ही आ जाएगा और अलग से ही 400 पार हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखिए अब की बार 400 पार।